अमेज़न ने देश भर में अपनी कार्गो सेवा शुरू कर दी है। ये क्या सेवाएं हैं, क्यों शुरू की है और किन पर इसका पड़ेगा असर, ये सारी डिटेल्स लेकर तैयार हैं कुशल गुप्ता जी। जी कुशल जी बताएं। सर स्टार्ट हो गया आपका कष्ट से और अब हम लोग के साथ जी गुप्ता जी बताएं। सो अनिल जी, यहाँ पर आपको फोकस इस पर रखना है कि जो अमेज़न एयर है, यानी कि 2015 में ये सर्विस इन्होंने स्टार्ट की थी। अमेज़न ने अपनी एयर कार्गो सेवा, यानी कि अपने जो भी प्रोडक्ट्स हैं ये इसके थ्रू ही अब ट्रांसपोर्ट करते हुए नजर आएंगे। तो भारत में इन्होंने अब यूएस और यूरोप में पहले ये सर्विस लॉन्च की थी और अब भारत तीसरा बड़ा रीजन बन गया है इनके लिए जहां पर इन्होंने ये स्टेप लिया है। तो ये इन्होंने लॉन्च कर दिया है अमेज़न एयर के नाम से। एंड अमेज़न एयर की एंट्री के साथ अब भारत में अगर आप डेडिकेटेड फ्रेटर्स की बात करेंगे इंडियन एयर कार्गो स्पेस पे, तो वो 5 कंपनियां होती हुई दिख रही हैं। जहां तक इनका सवाल है, ये 2 बोइंग 737-800 के साथ शुरुआत करने वाले हैं और साल के अंत तक ये आंकड़ा 6 तक ये पहुंचाने का टारगेट रख रहे हैं। तो आगे चलकर इनको डेफिनेटली 100% यही लग रहा है कि यहां पर इनके जो ओवरऑल नंबर्स हैं, यानी कि जो वॉल्यूम है एयर कार्गो वॉल्यूम, वो बढ़ता हुआ नजर आएगा। इनफैक्ट 2023 के अंत तक यहां पर जो 6 कार्गो एयर प्लेन्स तक बढ़ाने का इन्होंने टारगेट रखा है। देश के एयर कार्गो ट्रैफिक में ये काफी बड़ा बदलाव ला सकता है, क्योंकि अभी पैसेंजर फ्लाइट्स के जरिए जो कार्गो भेजा जाता है उनका ओवरऑल एयर कार्गो वॉल्यूम में 80% हिस्सा है, जबकि डेडिकेटेड फ्रेटर्स का केवल 20% हिस्सा, अभी भी यही रेशियो चल रहा है। तो आगे चलकर डेडिकेटेड फ्रेटर्स का मार्केट में कंपटीशन और बढ़ता हुआ दिखेगा, जिसमें जो लिस्टेड प्लेयर्स हैं उनकी मैं बात बता दूं। एक तो ब्लू डार्ट है जिनकी 8 फ्लीट है, साथ ही स्पाइस एक्सप्रेस, स्पाइस जेट की इनकी 3 है और इंटरग्रुप एविएशन की 1 है। तो आगे चलकर इनका काउंट बढ़ता हुआ नजर आएगा। और साथ ही जो इसमें डील करती है अलकार्गो लॉजिस्टिक्स, जो है इनके अलग अलग कैरियर्स और एयरप्लेन्स के साथ इन्होंने ऑलरेडी कॉन्टैक्ट्स बनाए हुए हैं। तो जाहिर सी बात है कि अगर अमेज़न अपनी डिलीवरी टाइमलाइंस रिड्यूस करेगा तो फ्लिपकार्ट और अन्य जो कंपनियां हैं ई कॉमर्स कंपनियां, वो भी अपने प्रोडक्ट्स की डिलीवरी टाइमलाइन रिड्यूस करने पर फोकस करेंगी। तो इनके लिए जितने भी अलकार्गो लॉजिस्टिक्स जैसी कंपनियां हैं, इनके लिए ओवरऑल वॉल्यूम बढ़ेगा और रेवेन्यू भी ऑब्वियसली बढ़ता हुआ दिखेगा। तो ये है आपके लिए इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट होते हुए दिख रहे हैं अमेज़न की तरफ से कार्गो से। तो अब इनके पार्सल यही ले जाएंगे, इनके पार्सल यही ले जाएंगे खुद के। तो डिलीवरी टाइम भी बढ़ना चाहिए, मतलब स्पेशली उन आइटम के लिए जो ये बाहर से आते हैं, बढ़ेगा। बढ़िया। और बाकी जो लॉजिस्टिक कंपनियां हैं, हाँ, उनका बिजनेस कम हो जाएगा। हाँ, इनके एंड पे बिजनेस कम हो सकता है, बट ये भी चीज है साथ में कि सर कंपटीशन जो है वो बढ़ता हुआ दिखेगा, क्योंकि अमेज़न अगर यहाँ पर खुद का ही स्टार्ट कर रहा है इंडिया में, तो अगर रीजनल लेवल पर ही ये बढ़ा रहे हैं अपनी फ्लीट साइजेज, तो इनके एंड पे ऑब्वियसली बिजनेस वॉल्यूम बढ़ता हुआ दिखेगा। क्योंकि फ्लिपकार्ट को भी अपने ओवरऑल टाइमलाइंस जो है वो रिड्यूस करने पड़ेंगे, क्योंकि अगर अमेज़न टाइमलाइन रिड्यूस कर रहा है खुद की सर्विस यूज करके, तो उनके लिए भी रिड्यूस होगा ना। नहीं, वो तो ठीक है, वो एक अलग बात है कि उसमें सबको समय कम होगा, थोड़ा फास्ट डिलीवरी करना पड़ेगा। हाँ। ये सारी चीज होगी। लेकिन क्या ये फर्क पड़ेगा कि जो बिजनेस बाहर जाता था इनका दूसरी कंपनियों को, समझो कभी वो ब्लू डार्ट से भेजते हो या डीएचएल से भेजते हो या किसी और से भेजते हो, ये भी एक रिसर्च का विषय है। ये एक बड़ा रिसर्च है ना, आएगा कि भाई क्या कितना, आई डोंट नो कितना वो दूसरों से के थ्रू भेजते थे, कितना खुद, तो उस पर भी समझना और पड़ेगा। इंटरनेशनल वॉल्यूम रिलेटिवली ज्यादा है एज कंपेयर टू डोमेस्टिक वॉल्यूम्स, इंटरनेशनल 100% ज्यादा है। करेक्ट। ओके, तो ये है एकदम परफेक्ट आपके लिए इंटरेस्टिंग। अच्छा, ये प्राइम एयर के नाम से है? प्राइम एयर के नाम से। अच्छा, ओके, चलो बढ़िया। तो ये है अमेज़न की तरफ से अब भारत में भी कार्गो एयरलाइन सर्विसेज लॉन्च होती हुई दिख रही है आपकी।